हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के एक सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में हम देखेंगे कि अगर एक रूम दिया हो, एक कमरा दिया गया हो और उस कमरे में एक दरवाज़ा एक खिड़की लगाए गए हों तो इनमें मदों का मात्रा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यही सेम क्वेश्चन हमने पिछले भी लेक्चर में पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे जो आगणन करने के लिए या इसका प्राकलन तैयार करने के लिए विधि अपनाई गई थी वह अपनाया गया था PWD मेथड, या जिसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कह सकते हैं बाहर से बाहर व अंदर से अंदर की दूरी, पृथक वाल विधि, लॉन्ग वाल व शॉर्ट वाल मेथड। तो ये इन सब विधियों से इनको किया गया था। आज हम इसी को करेंगे सेंट्रल लाइन मेथड से, यानी मध्य रेखा विधि से इसका आकलन किया जाएगा, यानी प्राकलन इसका हम तैयार करेंगे, एस्टीमेट को तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये हमारा दीवार दिखाया गया है सभी दीवार हमारे 30 सेंटीमीटर के हैं, जबकि कमरे की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3.5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2.5 मीटर दी गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मध्य रेखा की लंबाई बराबर, मध्य रेखा की लंबाई बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक, अगर अंदर से अंदर कम आप देखेंगे तो 3.5 होगा। हम करेंगे क्या कि जो हमारी दीवार दिखाई गई है इसी दीवार के मध्य में एक हम डॉटेड रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, और इस डॉटेड रेखा की लंबाई को हम ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो कोना तैयार किया जा रहा है इस प्रकार से ऐसे है, और यहाँ से ऐसे करके डॉटेड लाइन खींची गई। यहाँ से नीचे की जो लंबाई थी वह 2.5 मीटर थी और यहाँ से इधर की जो लंबाई थी वह हमारा था 3.5 मीटर इस रूम के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ तक की दूरी की बात किया जाए, जैसे इधर भी दिखा देते हैं, इस प्रकार से बना हुआ है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी जो हमारी थी वह 3.5 मीटर थी, लेकिन किया क्या गया कि इतनी लंबाई और बढ़ा दी गई, यानी अगर दीवार हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर इसको यहाँ पे और बढ़ाया गया और 15 सेंटीमीटर यहाँ पे भी बढ़ाया गया। ऐसे ही यहाँ से अगर इसके सीध से देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर 0.15 मीटर कह सकते हैं, या 15 सेंटीमीटर बढ़ाया गया। तो यहाँ से यानी इस कोने से लेकर के और इस कोने तक, यानी जो यहाँ पे डॉटेड लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं और यहाँ पे इस कोने पे जहाँ पे दोनों डॉटेड लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, वहां तक की अगर दूरी की बात की जाए तो वह हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो रही है, जो हमारा 3 मीटर 3.5 15 15 30 यानी 3.80 मीटर के बराबर होगा। यह कह सकते हैं कि अगर एक कोना है तो एक कोने पे 15 सेंटीमीटर यहाँ और 15 सेंटीमीटर यहाँ 30 सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसकी अगर पूरी लंबाई ज्ञात करते हैं तो लिखेंगे 2 गुणे 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि किसी भी लंबाई की यदि किसी भी दीवार की लंबाई यदि हम निकालते हैं तो आमने सामने वाली दीवारें सेम होगी, एक दीवार की लंबाई को निकाल करके हम दुगना कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को देखते हैं तो 2 गुणे 3.5 प्लस 0.15 प्लस 0.15, ये इतना हो गया हमारे एक दीवार की लंबाई, प्लस
2 गुणे इसकी लंबाई 2.5 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 2.5 प्लस 0.15 प्लस 0.15 और इनको कैलकुलेट करके हम जोड़ते हैं। तो 2 गुणे हो जाएगा 3 ये है, 3.5 ये है, 15 दूनी 30 यानी 3.8 मीटर प्लस 2 गुणे ये 2.5 है और 30 सेंटीमीटर ये 2.8 मीटर। इनको जोड़ा जाएगा तो गुणन कर लेते हैं। 8 दूनी 16 के 6, 3 दूनी 6 7, 7.6 प्लस 5.6 जोड़ा गया तो 7 5 12 हो गया और 6 दूनी 12 के 2, 12 1 13। जो दीवार की लंबाई हमारी आएगी वह आएगा 13.2 मीटर। तो इस प्रकार से मध्य रेखा की लंबाई को हम ज्ञात कर लेंगे। जब लंबाई हमारी ज्ञात हो जाएगी, इसके बाद मदों की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम एक यहाँ पे चार्ट तैयार करेंगे और उस चार्ट में इनके मानों को हम भर देते हैं। तो हम यहाँ चार्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये चार्ट तैयार करते हैं तो जैसे पहले चार्ट बनाया जाता था वैसे यहाँ पे चार्ट बनाएंगे इस प्रकार से। सबसे पहले लिखा जाता है क्रम संख्या और इसके बाद मदों का विवरण। इसके बाद लिखी जाती है मद की संख्या, यानी जो मद हमको ज्ञात करना है उस मद की संख्या क्या है। इसके बाद लंबाई कोष्टक में मीटर लिख देंगे, चौड़ाई कोष्टक में मीटर लिख देंगे, गहराई आबलिक ऊंचाई यहाँ पे भी कोष्टक में मीटर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे परिमाण क्वांटिटी या मात्रा। तो जो सबसे पहले कार्य किया जाता है, हम क्या करते हैं कि पहले मृदा खुदाई कार्य ज्ञात किया गया कि जीएल से नीचे कितना खुदाई किया गया। दूसरे नंबर पे कंक्रीटिंग कार्य ज्ञात करेंगे। तीसरे नंबर पे इन खसके में जो चिनाई कार्य किया गया है उनको ज्ञात करेंगे और फिर हम ज्ञात करेंगे कि दीवार में कितना ईंट चिनाई कार्य किया गया है। तो यहां सबसे पहले लिखते हैं मृदा खुदाई कार्य। पिछले में अगर देखे होंगे तो वहां पे लंबी वाल और छोटी वाल के द्वारा गणना की गई थी, लेकिन यहाँ पे हम मध्य रेखा विधि सेंट्रल लाइन के द्वारा करते हैं। वहां पे 2 दीवारें अलग अलग आ रही थी, 2 लंबी दीवारें बन रही थी, 2 छोटी दीवारें, लेकिन यहाँ पे जो 13.2 मीटर निकाला गया है ये सभी दीवारों की लंबाई को आपस में जोड़ लिया गया, यानी चारों दीवार की लंबाई को एक में जोड़ करके इतना बताया गया है। तो यहाँ पे संख्या 1 ही रह जाएगी और जो लंबाई होगी वह होगा 13.2 मीटर। चौड़ाई और गहराई की बात करें तो जो ये हमारा दिया गया होगा न्यू, इस न्यू से हम इसकी चौड़ाई और गहराई का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की अगर इसकी गहराई की बात की जाए तो 30, 20 और 20 70। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.90 और यहाँ पे 0.70। इन चारों का गुणनफल जो भी आएगा वही इसका परिमाण होगा, यानी टोटल इन चारों का गुणा करेंगे और यहाँ पे जो आएगा उतना खुदाई कार्य इन चारों दीवारों के नीचे हमको करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे हम निकालेंगे खसका कार्य, या यहाँ पे लिखेंगे न्यू में
ईंट चिनाई कार्य 1:4 जो भी लिखा जाए। अब यहां पे लिखेंगे प्रथम खसका, द्वितीय खसका और तृतीय खसका, क्योंकि इसमें जो खसके हैं, पहला खसके की चौड़ाई 60 है और ऊंचाई 20 है, दूसरे खसके की चौड़ाई 50 है और ऊंचाई 20 है, तीसरे खसके की चौड़ाई 40 है और ऊंचाई 30 है। यानी जो चित्र दिया गया है यहां से हम निकालेंगे, यानी जो प्लान दिया गया है, प्लान से हम सिर्फ लंबाई को लेते हैं और जो ये हमारा सेक्शन दिया गया है यहां से हम क्या करते हैं कि चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई को दोनों लेते हैं। तो इनकी जो संख्या होगी एक एक ही होगी। चूंकि यहाँ पे मध्य रेखा की लंबाई ज्ञात की गई है तो जो ये लंबाई होगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे इसमें खसके को बढ़ाया जाए चाहे खसके को घटाया जाए, ये मध्य रेखा जो होगी यह यहीं पे आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13.20। प्रथम खसके की चौड़ाई यहां से देखेंगे तो 60 और ऊंचाई वहां पे देखेंगे तो 20 हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और यहाँ पे लिखेंगे 20। ऐसे ही दूसरे खसके का भी निकाल लेंगे तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, तीनों खसका लिख दिया जा रहा है। यहाँ पे 50 होगा, फिर 40 हो जाएगा, ऊंचाई 20 होगा और फिर 30 हो जाएगा। इन तीनों का यहाँ पे अलग अलग गुणनफल ज्ञात कर लेंगे और जो भी आएगा इन तीनों को जोड़ करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मद एक ही है कि न्यू में ईंट चिनाई कार्य हमको ज्ञात करना हो, उसके अंतर्गत 3 आए, तो यहाँ दूसरे नंबर का जो आंसर होगा इन तीनों में जो गुणनफल यहाँ पे आएगा इनको जोड़ करके यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे होगा, यहाँ पे हम डीपीसी कार्य ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दिखाया गया है कि 25 mm मोटा डीपीसी कार्य किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे तीसरे नंबर पे 25 mm मोटा डीपीसी कार्य एक ही होगा, दीवार की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौड़ाई तो यहाँ पे देखेंगे जो डीपीसी कार्य किया गया है यह सिर्फ दीवार के नीचे ही किया गया है और दीवार की जो चौड़ाई है वह 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 mm है, जिसको नगड़ मानते हुए यहाँ पे इसको मीटर स्क्वायर में ज्ञात कर लेंगे। यानी इन तीनों का गुणनफल यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे हम ज्ञात कर लेते हैं दीवार में ईंट चिनाई कार्य। दीवार में ईंट चिनाई कार्य एक ही दीवार है, क्योंकि सभी को जोड़ दिया गया और दीवार की जो लंबाई है 13.20 मीटर, दीवार की जो चौड़ाई है वह 30 सेंटीमीटर और इस दीवार की यहाँ से ऊंचाई जो दी गई है वह 3.0 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे 3.0 मीटर लिख लेंगे और इन चारों का गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे मीटर क्यूब में। यह इतना होगा, लेकिन इतना जो चिनाई कार्य दीवार में होगा जब ये दरवाजे और खिड़की नहीं लगाए गए होंगे तब इसकी मात्रा इतना होगा। क्योंकि दीवार में दरवाजे और खिड़की ये दोनों भी लगा दिए गए हैं, तो जहां पे दरवाजे लगाए गए होंगे या खिड़की लगाया गया होगा वहां पे ईंट चिनाई नहीं किया गया होगा। तो कितने में ईंट चिनाई नहीं किया गया है उसको हम यहां से घटा देते हैं, तो यहां पे लिखेंगे कटौती
कटौती में लिखेंगे दरवाजा और खिड़की। एक दरवाजा ऊपर यहाँ लगाया गया और ऊपर एक खिड़की लगाई गई। और इसकी अगर माप की बात की जाए तो यहाँ d बराबर दिया गया है 1.2 गुणे 2.1 और W बराबर खिड़की बराबर 1.2 गुणे 1.2 दिया गया है। तो दरवाजा 1.2 मीटर है, चौड़ाई इसकी 30 है और दरवाजे की ऊंचाई 2.1 है। इनका यहाँ पे गुणनफल निकालेंगे, कितना मीटर क्यूब आया। फिर खिड़की पे 1.2, दीवार की मोटाई 30 और 1.2 ये भी मीटर क्यूब में यहाँ निकाल लेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे कि कितना मीटर क्यूब हमारा होगा। और जो यहाँ का मान आया हुआ है इसमें से इस मान को हम कम कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा शुद्ध चिनाई कार्य आ जाएगा कि इतना मीटर क्यूब हमारा हुआ। तो इस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पे कंक्रीटिंग कार्य किया गया है इसकी गणना यहाँ पे नहीं की गई है। तो इसकी गणना आप करेंगे। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि न्यू में कंक्रीट कार्य जो इसकी संख्या होगी 1, लेकिन यह हमारा कितना मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब या मीटर में आएगा, यानी कंक्रीट कार्य जो किया गया है वह हमारा किस मात्रक में और कितनी मात्रा में आएगा, ये आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मान इसके निर्धारित करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो भी आएगा वह कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे कि इसकी मात्रा इतना मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर या मीटर जो भी मात्रक होगा इतना हुआ। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे कि जब इस क्वेश्चन को पिछले में बताया गया था, पिछले लेक्चर में हमारा, तो यहाँ पे जो विधि प्रयोग की गई थी वह हमारा था बाहर से बाहर व अंदर से अंदर विधि। और यहाँ पे वही सवाल है लेकिन मध्य रेखा विधि अपनाया गया है। तो इसके जो मात्रक होंगे यानी जो इसकी मात्रा यहाँ पे आएगी पिछले क्वेश्चन में जितनी मात्रा होगी उसी से मिलान करेंगे, जिससे यह पता चले कि यहाँ पे कैलकुलेशन सही किया गया है या नहीं किया गया है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।